नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। इस खास रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं आप सबके बीच राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बारे में, जो कांग्रेस में महासचिव के पद पर है। कई राज्यों में बीते महीनों में जो भी कार्यक्रम रहे, उसमें सचिन पायलट की भागीदारी काफ़ी अहम रही है। पिछले साल जो विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र की बात करें या फिर बात करें अगर कई और राज्यों की, झारखंड समेत उन राज्यों की जहां पर चुनाव काफ़ी मायने रखते थे, तो सचिन पायलट को किस तरह से दिल्ली तक इस साल चुनाव हुए थे तो प्रभारी बनाया गया था। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि सचिन वाकई में युवाओं को अपनी तरफ खींचने में, कांग्रेस की तरफ खींचने में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर नेता बन चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के तौर पर सचिन पायलट की जो जगह है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जब राजस्थान में सचिन पायलट का कदभार बढ़ रहा है, इस बारे में हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। इस खास रिपोर्ट में आपको बता दें, राजस्थान कांग्रेस की बागडोर सचिन पायलट को मिलने वाली है। जी हां, इस बारे में खुद राहुल गांधी ने सवाल किए और राहुल गांधी ने सीधे राजस्थान में हाल ही में रणथंभौर के दौरान बताया कि वो कांग्रेस प्रभार को लेकर बदलाव करने वाले हैं। कांग्रेस की कमान राजस्थान में सचिन या अशोक को वो सौंपने वाले हैं। इस पर उन्होंने लोगों की राय मांगी। कांग्रेस में निचले स्तर के कार्यकर्ताओं तक से उन्होंने राय मांगी और कार्यकर्ताओं ने सीधे बिना किसी हिचकिचाहट के सचिन पायलट के नाम पर मोहर लगाई कि उनके मुताबिक सचिन पायलट अशोक गहलोत से ज्यादा इस पद के हकदार हैं। राजस्थान कांग्रेस की कमान अगर सचिन पायलट के हाथों में दी जाती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका सकारात्मक प्रभाव कांग्रेस पार्टी के लिए पड़ेगा और सत्ता में लौटने की सबसे बड़ी वजह होगी सचिन पायलट पर समर्थकों का जो विश्वास है वो। जी हां, गुर्जर समुदाय जो कि सचिन पर आंख मूंद कर राजस्थान में विश्वास करता है और युवा पीढ़ी को सचिन पायलट ने जिस तरीके से लुभाया है, न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर में लोकप्रिय नेताओं ने सचिन पायलट का नाम दर्ज है। उनके कई प्रशंसक है। हरियाणा में आपने देखा होगा कि नैना झोरड़ किस तरह से सचिन पायलट को अपना क्रश बताती नजर आई थी। ऐसे में सचिन पायलट का प्रभाव न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर के कई राज्यों में अब पड़ने लगा है। इसलिए भी सचिन इस पद के हकदार है कि राजस्थान कांग्रेस का उन्हें प्रभार सौंपा जाए, राजस्थान कांग्रेस की कमान उनके हाथों में सौंप दी जाए। जी हाँ, वैसे आपको बता दें कि सचिन पायलट को ये पद मिले, ऐसा क्या अशोक गहलोत चाहते हैं? लोग जानना ये भी चाहेंगे, तो आपको बताना चाहेंगे अशोक गहलोत से इस बारे में अभी खुलकर बातचीत नहीं हुई। सचिन और अशोक से इस पर मीटिंग होगी और कांग्रेस हाईकमान इस पर विचार विमर्श करेगा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को ही सबसे ऊपर सर्वप्रिय मानती है और तभी इस पर बात बनेगी। ऐसे में सचिन पायलट का कदभार बढ़ने से अशोक गहलोत क्या खुश होंगे या अशोक गहलोत बगावत के सुर नहीं बोलेंगे? क्योंकि अशोक गहलोत कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे तो सचिन उप मुख्यमंत्री रहे, इसलिए भी ये सवाल खड़ा होता है। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के इस खास रिपोर्ट में मैं तृप्ति आप सबको बता दूं, राहुल गांधी ने खुद कार्यकर्ता से सवाल किया था, सचिन या अशोक आप किसे पसंद करते हैं, किसे राजस्थान की बागडोर सौंपनी चाहिए? इसी सवाल का जवाब कार्यकर्ताओं के बीच से आया था। सचिन का ही नाम इसके लिए सटीक है, ये कहा गया था। ऐसे में हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि सचिन पायलट के नाम पर लगातार ये भी चर्चाएं हो रही है कि सचिन को अगर ये पदभार सौंपा जाता है तो सचिन आगामी विधानसभा चुनाव में इसका बेहतर तरीके से देखा जाए तो पार्टी को फायदा पहुंचाने में काबिल है, इस योग्य है। इसके अलावा हाल ही में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी सचिन पायलट ने खुलकर घेरा था। सचिन पायलट ने खास तौर पर वसुंधरा राजे को घेरते हुए ये कहा था कि आपकी तो सब सुनते हैं, तो आपको यहाँ के लिए बेहतर करना चाहिए, केंद्र से सीधे बात करनी चाहिए। सचिन पायलट वसुंधरा राजे की सत्ता के दौरान उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर भाजपा की सरकार गिराने में पिछले विधानसभा में कामयाब हुए थे। तभी सचिन पायलट को राजस्थान में कांग्रेस का नेतृत्व भार सौंपा गया था और लोगों में यही बात फैली थी कि सचिन मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि जब अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया तो सचिन के समर्थकों में काफी नाराजगी रही और यही इसका नतीजा ऐसा निकला कि कांग्रेस में सचिन और अशोक के बीच जो फूट थी, सचिन ने उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था। अशोक गहलोत की नेतृत्व में सत्ता को उनके संभालने के जो तरीके थे उससे नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद आखिर में 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई। सचिन की नाराजगी और अशोक का वो गुरूर, जी हाँ, वही कारण था कांग्रेस में कहीं ना कहीं हार का कारण बनना। ऐसे में भाजपा को बहुत शानदार फायदा मिला। राजस्थान में फिलहाल
भजन लाल शर्मा की सरकार है, जिसके खिलाफ सचिन पायलट आए दिन निशाना साधते हैं। सचिन की बात करें तो हाल ही में सचिन बिहार में भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी व्यस्त नजर आए थे। सचिन पायलट ने वहां पर भी जाकर कांग्रेस पार्टी की प्रचार की थी। वहां भी उन्होंने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेतृत्व सौंपे जाने के फैसले का समर्थन न कर ये कहा कि कांग्रेस हाईकमान और दोनों दल मिलकर इस पर चुनावी नतीजे के बाद फैसले लेंगे कहकर राजद के निशाने में वो आ गए थे। वैसे कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लवरू ने भी सचिन का ही समर्थन किया था। हालांकि सचिन के विरोध में फिर राजद में कई तरह की आवाज उठी थी। कांग्रेस में भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह नाराज नजर आए थे सचिन की इस तरह की बयानबाजी से। इसके अलावा सचिन पायलट हाल ही में वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार से निशाना साधते हुए उन्हें असली मुद्दे से जनता को भटकाने का ये मामला है, ये तरीका है, ये कह दिया था सचिन पायलट ने। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की थी। बता दें आप सबको, देश की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में सचिन पायलट आए दिन सबसे ज्यादा सक्रिय नेताओं में रहे हैं। राजस्थान में गुर्जर समुदाय उन पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है। सचिन समर्थक भी अब कांग्रेस पार्टी में काफी बड़े स्तर पर है, जिस कारण सचिन पायलट को लेकर आखिर में विचार कांग्रेस में हो रही है। वैसे प्रियंका गांधी के बेहद करीबी भी बताए जाते हैं सचिन पायलट, इसलिए भी सचिन पायलट के नाम पर बहुत जल्द मुहर लग सकती है। उन्हें राजस्थान कांग्रेस का प्रभार सौंपा जा सकता है, ये कहा जा रहा है। वैसे आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां करते हुए अभी से देखा जा रहा है। कई वो ऐसी जगहों पर अपने क्षेत्र में जाकर प्रचार कर रहे हैं, भाजपा की रणनीति से खफा होकर युवाओं के लिए मांगे कर रहे हैं, जरूरत की बातें उठा रहे हैं। इसके अलावा बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उनकी जो पहल थी वो तो सबने बिहार उनके दौरे के बाद देखा ही। कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पदयात्रा के समापन से पहले सचिन पायलट ने पटना में इस पदयात्रा में शामिल होकर ये दिखाया है कि कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका अगर बढ़ी है तो वो उससे अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटने वाले। इसके अलावा सचिन पायलट के बारे में बताते चले, निजी जिंदगी की बात करें तो सचिन पायलट का 2023 के चुनावी हलफनामे में ये बताना कि उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी सारा अब्दुल्ला से तलाक ले लिया है, लोगों को काफी ज्यादा हैरत में डाल गया था। फिलहाल सचिन पायलट के दोनों ही बेटे की कस्टडी शायद उनके पास है, तभी उनकी जिम्मेदारी वो खुद उठा रहे हैं। एक बेटे विदेश में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा सचिन पायलट की निजी जिंदगी की भी बात कर लेते हैं तो नैना जौहर नाम की एक सरपंच जो है हरियाणा की, सचिन पायलट को अपना क्रश बताकर सचिन की दूसरी शादी को लेकर भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं का विषय बन चुकी थी अपने बयान देकर पॉडकास्ट में। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट और अपने कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं सचिन पायलट या अशोक गहलोत कौन होगा राजस्थान की बागडोर संभालने में सबसे ताकतवर और फायदेमंद कांग्रेस पार्टी के लिए। नमस्कार।